चार साथियों, हिंदी की शिक्षण विधि की क्लासें चल रही थी। हिंदी की शिक्षण विधि में आज पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के बारे में समझेंगे। क्या होती है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि? इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं परिवेक्षण। परिवेक्षण परिवेक्षण करना यानी परिवेक्षण यानी निरीक्षण। क्या? निरीक्षण। निरीक्षण भाई, परिवेक्षण यानी निरीक्षण, निरीक्षण करना। निरीक्षण कौन करता है? अध्यापक। भाई इस विधि में निरीक्षण कौन करता है? अध्यापक। पर्यवेक्षित का अर्थ होता है परिवेक्षण यानी निरीक्षण। कौन? अध्यापक। अध्यापक कौन? अध्यापक करता है निरीक्षण। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, अध्ययन विधि यानी यह विधि अध्ययन से संबंधित है। कहीं अध्ययन से संबंधित। किस चीज से? अध्ययन से। अध्ययन से संबंधित है यह विधि। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि अध्ययन से संबंधित विधि है। इसमें अध्यापक निरीक्षण करता है और जो अध्ययन करता है वो कौन करता है? भाई इसमें विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करता है। विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करता है। इसमें विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करता है। किसकी सहायता लेकर? किताबों की सहायता लेकर, मानचित्रों की सहायता लेकर, मैप, वर्ल्ड मैप की सहायता लेकर, डिक्शनरी की सहायता लेकर। भाई विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करता है। कैसे करता है ये भी समझ लीजिए। एक महान विद्वान थे मोरिसन। कौन? मोरिसन। क्या कहा मोरिसन जी ने? भाई जो चार कौशल होते हैं, भाई चार कौशल होते हैं। कौन से? श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, उच्चारण कौशल, श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, वाचन कौशल, वाचन कौशल और अपना लेखन कौशल, लेखन कौशल। तो भाई मोरिसन जी ने क्या कहा? मोरिसन जी ने क्या कहा कि भाई श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल। क्या कि भाई विद्यालय में श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल और लेखन कौशल, इन तीन कौशलों का तो भाई कौन से? श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल और लेखन कौशल, इन तीन कौशलों का तो विकास हो जाता है। परंतु जो ये अपना वाचन कौशल है इसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। किसका? मोरिसन जी ने क्या कहा? भाई श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल और लेखन कौशल का तो विकास हो जाता है, लेकिन जो अपना वाचन कौशल है उसका विकास नहीं हो पाता है। तो वाचन कौशल का विकास नहीं हो पाता है क्योंकि विद्यार्थी को इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो स्वयं पढ़े। तो इस विधि में, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में, विद्यार्थी स्वयं पढ़ता है, किताबों को स्वयं पढ़ता है। भाई पुस्तकों को मेज पे रख दिया जाता है और किताबों को स्वयं पढ़ता है, और उसका जो पर्यवेक्षण है, जो निरीक्षण है, वो अध्यापक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अध्यापक द्वारा। क्या? निरीक्षण। भाई समझ में आया? भाई इस विधि में अध्यापक द्वारा सिर्फ निरीक्षण किया जाता है, विद्यार्थी स्वयं पढ़ता है। तो स्वयं पढ़ने से क्या होगा? उसके वाचन कौशल का विकास होगा। किस चीज का? वाचन कौशल का। तो ये मोरिसन जी ने कहा। आगे चलते हैं इस विधि में, आगे समझते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में। भाई कुछ विद्वानों की बातें कही गई हैं, उनके हिसाब से इस विधि को और गहन रूप से समझते हैं। बाइनिंग और बाइनिंग। भाई बाइनिंग और बाइनिंग ने क्या कहा ये देखते हैं। मेज या दराजों के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह या कक्षा के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना ही पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है। मतलब मेज या दराजों के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह या कक्षा के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना ही पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है। मतलब भाई विद्यार्थी बैठे हैं मेज पर और वो स्वयं अध्ययन कर रहे हैं किताबों द्वारा, तो उनका शिक्षक क्या करता है? पर्यवेक्षण करता है, मतलब उनका निरीक्षण करता है। शिक्षक निरीक्षण करता है, तो इस प्रक्रिया को ही पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहा जाता है। ये बाइनिंग ने कहा था, बाइनिंग और बाइनिंग ने। और वाशिंग की बात देखते हैं। भाई वाशिंग ने क्या कहा? विद्यार्थी का समुचित निर्देशन, मतलब निर्देशन कौन करेगा? अध्यापक। अध्यापक द्वारा एक समुचित निर्देशन करना
किस लिए करना? ताकि वह कक्षा कक्षा में अध्यापक के निर्देशन में काम करता हुआ स्वाध्याय स्वाध्याय इसमें क्या होता है, इस विधि में स्वाध्याय भी निर्मित होता है, मतलब स्वयं अध्ययन करना, स्वयं अध्ययन करने की कला भी निर्मित होती है। तो क्या है, काम करता हुआ स्वाध्याय की कुशल विधियों से परिचित हो सके। कौन? विद्यार्थी। विद्यार्थी स्वाध्याय की कुशल विधियों से परिचित हो सके और उन पर अधिकार प्राप्त करके उनका कुशल प्रयोग कर सके। मतलब स्वाध्याय करेगा, अगर बालक स्वाध्याय करेगा, विद्यार्थी स्वाध्याय करेगा, स्वयं अध्ययन करेगा, तो क्या होगा, उससे उसकी भाई कमियां दूर होंगी। एक तो पठन प्रक्रिया दूर होगी, वाचन प्रक्रिया उसकी वाचन प्रक्रिया में जो कमियां आती है वो दूर होगी। स्वाध्याय की कुशल विधियों से परिचित हो सके और उन पर अधिकार प्राप्त करके उनका कुशल प्रयोग कर सके। ये बोसिंग ने कहा और ये बाइनिंग ने कहा। ये तो थी भाई विद्वानों की बातें। और आगे चलते हैं। माध्यमिक स्तर के लिए पर्यवेक्षित अध्ययन विधि जो है वो उपयोगी, माध्यमिक स्तर के लिए ज्यादा उपयोगी है। भाई इसके गुण देख लेते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के गुण देख लेते हैं। क्या है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के गुण? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के गुण। भाई पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के गुण क्या है ये देख लेते हैं। एक तो इसका गुण है स्वाध्याय। स्वाध्याय उत्पन्न होता है बच्चों में, स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन करना, मतलब स्वयं अध्ययन करने की प्रक्रिया बच्चों में, विद्यार्थियों में उत्पन्न होती है। माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। माध्यमिक स्तर के लिए और गद्य शिक्षण के लिए ज्यादा इसका उपयोग गद्य शिक्षण के लिए लिया जाता है। गद्य शिक्षण के लिए। और आगे देखते हैं इसमें। शिक्षक क्या रहता है? शिक्षक पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में क्या रहता है? निरीक्षण की भूमिका में रहता है। निरीक्षण करता है तो पर्यवेक्षक की भूमिका में रहता है। किसकी? पर्यवेक्षक की भूमिका में रहता है। मतलब शिक्षक इसमें केवल निरीक्षण करता है, विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करता है। इसके कुछ दोष भाई, केवल विधि के दोष भाई, इसका एक तो दोष है भाई, गद्य शिक्षण के लिए ही है, पद्य शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है। गद्य शिक्षण के लिए केवल ये उपयोगी है। और समय अधिक लगता है। क्या? समय अधिक लगता है। समय अधिक लगता है केवल गद्य शिक्षण के लिए। केवल गद्य शिक्षण के लिए उपयोगी, समय अधिक लगता है। सूक्ष्म अध्ययन, क्या सूक्ष्म अध्ययन इस विधि से नहीं हो पाता है भाई, सूक्ष्म अध्ययन भी नहीं हो पाता है इस विधि से। समय अधिक लगता है, केवल गद्य शिक्षण के लिए ही है। सूक्ष्म अध्ययन नहीं हो पाता है इस विधि से। सूक्ष्म जो ज्ञान है विद्यार्थी प्राप्त नहीं कर पाते। कौन सी? इस विधि से। और भाई एक कौशल शिक्षकों का अभाव भी रहता है। भाई शिक्षकों का अभाव, शिक्षक इतनी गहनता से पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं, विद्यार्थी को आते हैं खुद समझाते हैं और इस प्रकार से पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को वो समझा नहीं पाते। तो कुशल नेतृत्व का भी इसमें अभाव रहता है। क्या? कुशल नेतृत्व का भी अभाव रहता है अध्यापक द्वारा। अध्यापक कुशल नेतृत्व नहीं कर पाता है। तो ये थी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। आशा एवं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी।
अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से शिक्षण विधि लेकर आएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।